जैसा आपने बताया, अभी हम आते हैं तुलसीदास जी पे, जिन्होंने ये लिखा हुआ है पूरा रामचरितमानस। तो आप उनके एक पर्सनैलिटी बोल सकते हैं जो उन्होंने लिखा है। आप तुलसीदास जी के बारे में हमें कुछ बताइए। तुलसीदास जी के बारे में लोगों में जो चर्चा है, ज्यादातर कथाकार ज्यादातर एक ही कथा बताते हैं कि अपनी पत्नी के बार बार धिक्कारने पर वो साधु हो गए, राम की शरण ग्रहण कर लिए। जितना प्रेम हमसे करते हैं उतना प्रभु से करते तो आपको प्रभु मिल जाते। उनके विषय में एक प्रसंग है कि अवधि माँ रामायण लिख के तुलसी संसार मछाई गए, दुई दोहायो छंद में भाव भरे, चौपाई में सार बताई गए, अपना झाड़ी पहाड़ी भले अटके, मूला अवधि का चोटी चढ़ाई गए। अवधि को चोटी चढ़ा दिए। अवधि को कोई जानता था? जब से रामचरितमानस की रचना हुई अवधि में, पूरा विश्व जानता है अवधि को। तुलसीदास जी झाड़ी पहाड़ी भले अटके, वो झाड़ी पहाड़ी भी अटके हैं। ऐसा नहीं कि बस खाली चित्रकूट के घाट पर तिलके देते थे, वो सब ऐसे नहीं होता था। वो झाड़ी पहाड़ी अटके तपस्या भी बहुत किए। पूर्व जन्म की भी उनकी बहुत सारी कथाएं हैं। 51 से ज्यादा कथा है तुलसीदास जी की पूर्व जन्म की। तो कितने बार तुलसी हुए, राम हुए, कितनी बार रामचरितमानस लिखा गया, कितनी बार रामचरितमानस का विरोध हुआ, प्रतियां जलाई गई। कलिकाल कितनी बार आया, कितनी बार द्वापर आया, त्रेता आया। समय पा करके ब्रह्मा और उनकी सृष्टि भी शांत हो जाती है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। सबकी आयु निश्चित है, ब्रह्मा इंद्र विष्णु सबकी आयु निश्चित है। एक परम पिता परमेश्वर स्वयं नारायण की कोई सीमा नहीं है, जो निराकार होकर के भी अपने भक्तों, गो ब्राह्मण सबकी रक्षा के लिए जो साकार रूप धारण करते हैं, उनकी कोई समय सीमा नहीं है। वो कहीं भी, अभी यहाँ प्रकट हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो कण कण में है तो प्रकट होने की बात ही दूर है। तो जहां तक आप हमसे प्रश्न किए, उसका एक ही है अर्थ कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन कर्महीन। कर्महीन देखा जाए तो कोई है नहीं, लेकिन कर्महीन वहां पे तुलसीदास जी ने क्यों लगाया? कर्महीन, कर्म, वास्तविक कर्म क्या है? आराधना, भक्ति, जप, ये वास्तविक कर्म है। किसान दिन रात खेती करता है, लेकिन मिलता क्या है? धन। वो धन खर्च हो जाने के बाद में फिर चाह बढ़ती है। लेकिन वास्तविक कर्म है अपना कर्म योग, जो भगवान को समर्पित होकर आप करते हैं, वो कर्मयोग बनता है। ऐसा जिसने हमको सिखाया, जिसने बताया रामचरितमानस के माध्यम से, तो वो प्रभु तुलसीदास जी को भी हम प्रभु ही मानते हैं, क्योंकि वो साधारण नहीं थे। साधारण होते तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे डालते कि चलो ना 2 चौपाई लिख दो तब पानी पीना, चलो ना 2 दोहा लिख दो तब खाना खाना। आदेश था उनको भी, जाओ तुलसीदास जी को आज्ञा करो, उनसे विनती करो, उसे लिखवाओ। तुलसीदास जी को कभी कभी बाह पीड़ा होती, कभी कभी लिखते लिखते, आप कभी लिखने पढ़ने बैठो 1-1 घंटा देखो ना, एक गर्दन अकड़ जाती है, तो बोलते बहुत पीड़ा हो रही है। कलयुग भी छापा मारता था, नहीं लिखने देंगे, ऐसा कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी बार बार खड़े रहते थे। इसीलिए जिसको भी शारीरिक कष्ट हो खूब, उसको मैं कहूंगा कि हनुमान बाहुक जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो हनुमान बाहुक पढ़ा करे, शारीरिक पीड़ा एकदम खत्म हो जाएगी। हनुमान बाहुक 2, 4, 5 रुपए का आजकल प्रति छपा है, आता है। उसको प्रेम सहित अमृतपान करे, प्रेम सहित जप करे, वो एकदम ठीक हो जाएगा। और हनुमान चालीसा तो विश्व प्रसिद्ध है। मैंने कहा था ना पिछली बार कि नासा के वैज्ञानिक भी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। जो हार जाते हैं सब कुछ से, तो कहते हैं अब एक काम करो, हनुमान चालीसा दोहराओ तो भी सारा काम हो जाएगा। तो उनकी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। अरे प्रभु के आगे क्या है? प्रभु के सामने टिक पाएगा? विज्ञान सोचना बंद करता है, वहां से भगवान शुरू होते हैं।
अब 100 के बाद फिर 0 बढ़ाओ, 0 0 1 0 0 0 3 2, तो वो भगवान है। अब भगवान भगवान हर इंद्रिय के मालिक, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे पक्षी, सब के मालिक जो है भगवान है। कभी तुलसीदास जी का इस भारत में इतना ज्यादा महत्व है जैसे कि किसी ने मरते हुए को ला करके पानी दे दिया। भारत की जनता एकदम टूट रही थी, कुछ नहीं था इसके पास। गीता भी जलाई जा रही थी, मुगल शासक था, सब जलाया जा रहा था। रामचरितमानस को शाम को जलावें, सवेरे प्रति फिर तैयार मिले, शाम को जलावें, सुबह फिर तैयार मिले, हार गए बेचारे। भरे दरबार में हनुमान जी की बानरी सेना रक्षा की तुलसी जी की, तो भी सर नवा दिया। क्या करे, वो जो कुछ भी तुलसीदास जी की वजह से बचा, हम आप उसको बहुत ही वंदन करना चाहिए हमको आपको कि तुलसीदास जी के हम आप कर्जदार हैं। तुलसी जी ने जो दिया हमको आपको जीवन लाना चाहिए। और तुलसीदास जी के विषय में कथा और आती है कि तुलसीदास जी बहुत ही प्रेमी आदमी थे, छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो छोटे बच्चों को अगर कोई डांट दे, उनके सामने कोई कुछ कह दे, तो उस दिन वो भोजन नहीं करते थे। और उनके घर में जो भी रहते थे आश्रम में, वो बोलते थे महाराज क्या हुआ, लगता है किसी ने उनके सामने बच्चों को किसी डांट दिया क्या। महाराज बोलते थे नहीं, राम जी को डांटा, और राम ही राम करते थे कि राम रूप बाल रूप भगवान को देखते थे। तुलसीदास जी ने जो भी रामचरितमानस में लिखा है वो एक मर्यादित ढंग से लिखा है। सीता चरण चोंच हाथी भागा, इंद्र का लड़का जयंत जो बन करके कौआ चोंच मारा था कि देखो कौन से राम है, ये भगवान है कि नारायण क्या है, परीक्षा लेने के लिए सीता चरण चोंच हाथी भागा। रामायण में चरण में नहीं लिखा गया है, मानस में माता पिता मानते हैं तुलसीदास जी राम सीता को, इसलिए चरण में लिखे, जबकि वो चोंच मारा था स्तन पे। तो रामायण में वाल्मीकि जी उनको अपना इष्ट मानते हैं, उस भाव से लिखे हैं, लेकिन ये माता पिता के रूप मानते हैं, जैसे सीता चरण चोंच हाथी भागा। तो जयंत को एक आंख का करके भगवान छोड़ दिए। तुलसीदास जी लिखते समय ही अगर लेखक ही मर्यादित हो तो उसका जो पढ़ने वाला होगा, जो समझने वाला होगा, इतना जरूर मर्यादा रखेगा। तो हम आपको चाहिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, सबसे गुरु से पहले ही जग जाना चाहिए। गुरु मतलब भगवान, भगवान सूर्य से पहले जग जाओ और माता पिता के चरणों को दबाते हुए प्रणाम करो। आजकल गांठ से ही प्रणाम हो जाता है, पीठ पे बैग रहेगा, गांठ से ही प्रणाम हो गया, कुछ नहीं हुआ तो चल रहे हैं बाय बाय, मतलब हमारे पास है, आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। बाय बाय अवधि शब्द है, अंग्रेजी में भी तो है बाय, लेकिन अवधि है बाय। कहते भैया और लोगे नहीं, बाय है, ठीक ना। तो ये चीज ना करिए। आशीर्वाद लेना है तो अपनी मध्यमा उंगली से अंगूठे को छूजिए, वहां से जो विद्युत ऊर्जा निकलती है उससे आपका शनि राहु सब ठीक रहता है और आप अच्छी ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। जहां जाएंगे आपका काम बनेगा। गांठ पर कब छूना चाहिए, जब कहीं लड़ाई युद्ध के लिए जाइए तब गांठ छू के जाइए कि माता पिता हमारा हर जोड़ मजबूत हो, हम एकदम वहां पे है। ऐसा नहीं उसका महत्व नहीं है, महत्व उसका भी है। तो ये चीज हो, रामचरितमानस की सारी चीज हम नहीं कर सकते, एक दो चीज अपने जीवन में अपनाइए जो तुलसीदास जी ने कहा है। कुछ नहीं कर सकते तो फिर राम राम कीजिए बैठ करके, और कुछ मत कीजिए, तब भी आपको उद्धार हो जाएगा। एक हमको कबीरपंथी मिले, बोले कि राम राम कहने से भगवान मिल जाएंगे, रोटी रोटी कहने से पेट भर जाएगा। हमने कहा रोटी वस्तु है, राम वस्तु का नाम नहीं है, राम वस्तु का नाम थोड़ी है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जपिए नाम रूप बिन देखे, आवहि हृदय स्नेह विसेखे। विशेष चिंतन करने से, विशेष ध्यान से, विशेष प्रेम से भगवान का जप बिना उनको देखे करिए, तो उनका रस, उनका आनंद, उनका स्वभाव, उनका रूप अपने आप सामने आने लगता है।
जैसे आप नींबू नींबू कहिए तो नींबू का हल्का खट्टापन अपने अंदर डालने तक, हाँ ये नींबू है, नींबू का रस है। आम है, कच्चा है, नमक मिला दो, क्या टेस्ट आ जाता है। उसको कहते कहते ही ऐसा भाव आने लगता है, इमली खट्टी है, सरस है, ऐसा करने से। तो वही चीज है, राम राम राम, बस राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के बस में ही भगवान है। प्रेम से भगवान का सुमरन भजन कीजिए, ऐसा जिन्होंने सिखाया मर्यादा से कीजिए। भगवान के सिवा उतना भाव, उतना प्रेम, उतना सम्मान और किसी को मत दीजिए, और तमाम तुच्छ जीव इंसान को सम्मान दीजिए, लेकिन भगवान का दर्जा बिल्कुल मत दीजिए। आदमी कहता है ना, जो देता है वही देवता है, लेकिन अपनी ऊर्जा ही देवता है। हमारे अंदर जो भरण पोषण हमारा हो गया तो हम वही देव हैं। अरे रामचरितमानस में लिखा गया है कि सुर दुर्लभ है, ये मानव का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। अच्छा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है तो हम बड़े हुए देवता है। सोचिए, आप दिमाग लगाइए। सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा, ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। सुर दुर्लभ ये शरीर है, और हम इतने बड़े हैं, मनुष्य हैं, ऐसा शरीर मिला है, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि सुर दुर्लभ कब है। और भी कहा है कि पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच तत्व से जो शरीर हमारा बना है, इसको तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि पंच तत्व अति अधम शरीरा, 5 भूतों से शरीर बना है, अग्नि आकाश पवन वायु पृथ्वी। अधम है, अधम मतलब होता नीच, ये शरीर नीच है। लेकिन समझना यहाँ पर ये होगा कि नीच कब है और सुर दुर्लभ कब है। जब आप रामचरितमानस में दिए गए प्रसंगों पर सही दिशा अपनाते हैं, तब ये सुर दुर्लभ है। जब आप सन्मार्ग के रास्ते पर जाते हैं, राम के रास्ते पर जाते हैं, आप सनातन को अपनाते हैं, तब आप सुर दुर्लभ जैसा शरीर पाए हैं। तब आपके मानव शरीर को वहां पे तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसा मानव शरीर जो भक्ति से उत्पन्न हो, नवधा भक्ति ना हो, एक ही भक्ति हो, कोई भक्ति हो, उससे ओतप्रोत जो मनुष्य वाला है, वो उसका शरीर सुर दुर्लभ है। और नहीं तो कुछ नहीं कर रहा है, तीनों टाइम खा रहा है, डकार रहा है, पड़ा है, जिसको पा है गाली गलौज दे रहा है, उसके लिए ये शरीर 5 तत्वों से तो बना है, लेकिन अधम है, नीच है। ऐसा जिसने हमको बताया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन बहुत ही सरल सहज रहा है, परीक्षा में रहा है। तुलसीदास जी एक राम भक्त थे, कवि भी थे, और हनुमान भक्त पहले थे। हनुमान से ही उनको राम जी मिले हैं। ऐसे ही जिसको राम की भक्ति चाहिए, राम की शक्ति चाहिए, राम की एनर्जी और ऊर्जा चाहिए, उनको चाहिए कि अपने भीतर हनुमान जी की ऊर्जा अपने अंदर पहले धारण करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि राम के दुआरे के तो तू ही रखवारे प्यारे। अवधि में बहुत अच्छा कहा गया है कि राम के दुआरे के तो तू ही रखवारे प्यारे, और जेकर चाह तारा, जेकर चाह ना वर जाए, और विनती हमार बार बार केसरी कुमार, एक बार कृपा से प्रभु के तार जोड़ जाए। एक बार महाराज जोड़ दीजिए, फिर नहीं टूटेगा। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया ज्ञान बिन पैसारे। बिना आपके पसार वर्णन के, बिना आपके गुण गाथा गाए, बिना आपका नाम लिए, बिना आपकी आज्ञा के राम जी से मिलन नहीं होता है। क्या होता है? पसारे पैसारे जो वहां लिखा गया है, पैसा से नहीं उसका अर्थ है। कुछ लोग उसका भ्रंश रूप लगाते हैं, हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे, बिना हनुमान जी पैसा नहीं किसी को मिलने नहीं देने थे देते। ऐसा नहीं है। पसारे का मतलब होता है पसारना। बिना राम राम करे, राम नाम भक्ति से उत्प्रोत व्यक्ति जब जाएगा तो हनुमान जी कहेंगे हाँ आ जाओ, जो कोई बात नहीं। और वैसे व्यक्ति पहुंच गया दम्भी पाखंडी में भी, तो उसको बोलेंगे रुको अभी आप नहीं जा सकते, आप बोर्ड पढ़ लो, बोर्ड में लिखा है।
का मोह कपट छल छिद्र न भावा, वहां लिखा हुआ है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है तो आप नहीं जा सकते। हनुमान जी को रिझा लिए तो राम राम करना पड़ेगा, राम को स्वयं रिझाना है तब भी राम राम करना पड़ेगा। तो राम राम करते रहिए, आपका उद्धार हो जाएगा। मानव जीवन की सार्थकता राम भक्ति में है, सनातन धर्म पे चलने पर है। और सेवा करिए, आप दूसरों की सेवा जितना करेंगे उतना नारायण की सेवा होगी। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जैसे आते हैं अभी रामचरितमानस में ऐसा नारी की निंदा के ऊपर कुछ बताया गया है। नारी की निंदा के ऊपर मतलब आजकल बहुत सारे भावार्थ देखे जा रहे हैं टीवी चैनलों पे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पे नारी का अपमान सब लोग कहते हैं है, जबकि तुलसीदास जी ने एक बात कही थी और अभी इतने लोग सुनते हैं उसका 10 अर्थ निकालते हैं। पहले एपिसोड मैंने बताया था ना, शुरू वक्ता एक ही बात कहता है, श्रोता 10 बैठा उसका अलग अलग मतलब निकालते हैं। बिल्कुल। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब जितने भी हैं, मैं अगर आपको एक संदर्भ में कहूँ, एक आध्यात्मिकता भरी बात कहूँ, तो आप भी नारी हो और मैं भी नारी। इस संसार में जितने चराचर जीव हैं सब नारी है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताऊंगा, ऐसे सुनो। गार्गी जब धर्म महासभा में जा रही थी तो वहां के कुछ विद्वानों ने बोला कि यहाँ पे महिलाओं का आना मना है। तो गार्गी बोली कि आप क्या हो, आप लोग पुरुष हो? तो वहां के एक विद्वान बोला हाँ हम पुरुष हैं। तो बोले आत्मा स्त्रीलिंग है। कहते नहीं आत्मा ना मरती है, मरता है नहीं कहा गया। आत्मा को ना कोई नाश कर सकती है, मतलब आत्मा नहीं मरती, ना आग में जल सकती, कुछ नहीं होता। तो आत्मा अगर अजर अमर है, स्त्रीलिंग है, तो हमारी आत्मा और आपकी आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो हम आप स्त्री हुए ना। बिल्कुल आध्यात्मिकता पूर्ण बात है। दूसरी बात जहां तक आती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ पर लोगों को आरोप लगाने से पहले यह समझना होगा कि रामचरितमानस में ये चौपाई तुलसीदास जी ने दी है वो किस प्रसंग पे दी है। विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन भीतर, और बोले राम सकोपतन भय बिन होत न प्रीत, कि बिना भय की प्रीति नहीं होती है। तो इस प्रसंग में आगे कहा गया है ऐसा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और ढोल ताड़ना के अधिकारी जो कहा गया है, ये ताड़ना शब्द का अर्थ का सब लोग लगा के बैठे हैं कि सकल ताड़ना के अधिकारी। हिंदी वाले हैं, अंग्रेजी वाले हैं, जो भी हैं, मराठी वाले, सब ये कहते हैं ताड़ना क्या है। ताड़ना मतलब मारना पीटना नहीं। अवधि में एक शब्द आता है कि भैया थोड़ा ताड़त रहा, हमारी गैया उनके खेत में ना जाए। देखना देखना ताड़ना। कहा आज 3 दिन से तुमको ताड़ रहे हैं हम, कहाँ जाते हो देखते हैं, समझ गए ना। ताड़ना मतलब देखना, सुरक्षित देखना, एक सुरक्षा में रहना। नारी को ताड़ना, एक सुरक्षा में रखना, ठीक ना। देखना कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, कैसे उठे कैसे बैठे। अब हम बता दें रिश्ता, नारी माया को भी नारी कहा गया है। माया के तो बहुत गुण हैं, माया बहुत आए, निकल जाए क्या करोगे, ठीक ना। ताड़ना, उसको देख रेख में रखोगे, पैसा रुपया धन माया तो रहेगी, ऐसे ही लुटा दोगे तो चली जाएगी। ढोल, ढोल का अर्थ आजकल लोग केवल इतना ही लगाते हैं। मैंने बहुत सारे इस चौपाई का अर्थ बहुत संतों के मुख से सुना, लेकिन ढोल का सबका ढोले से लगाते हैं। ढोल ढोल मतलब इधर से बजाओ उधर से बजाओ, ठीक है। ढोल को पीटोगे तो फूट जाएगा, ताड़ की बजाओगे, साध की बजाओगे तो आवाज निकलेगी, सुर निकलेगा। गंवार है, उसको कुछ नहीं आता है, ज्यादा मारो पीटोगे तो पगला जाएगा, उसको कोमम चला जाएगा। अगर उसको सही शिक्षा दोगे तो सही रास्ते पे चलेगा। उसकी देख रेख रखोगे, अपने देख रेख में उसको रखोगे तो सही रहेगा।
और ढोल गंवार शूद्र रहता है। अब शूद्र को बता दिया गया कि अरे जितने लतियाओ उतने सही रहे। तो जितने हमारे भाईजन हैं छोटी बिरादरी के भी, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अरे शूद्रों को लतियाने के बाद हमारी ये तो मानस सही नहीं। नहीं भैया, मानस आपके लिए ही है। शूद्र का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया चार वर्णाश्रम में, 11 वर्णों का, कि जो शूद्र श्रेणी के साधक हैं, जो अभी आत्मा परमात्मा के विनिमय में बीच में जो कार्यरत हैं, सेवा भाव से परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो शूद्र श्रेणी के साधक हैं, वो शूद्र है। अब आप उसको देख रेख में रखिए, पालिए पोसिए सींचिए, कमी को उसके दूर कीजिए, तब जाकर के शूद्र भी सही रहेगा, सही चलेगा। ताड़ना का मतलब शिक्षा, ताड़ना का मतलब सुरक्षा, ताड़ना का मतलब देखा देखी देखना, देख रेख में रखना। ताड़ना का मतलब होता है कि बंदिश लगाना। बंदिश लगाने का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर बांध दो। बंदिश लगाने का मतलब है टोका टोकी करना, उचित जगह जाओ, उचित जगह मत जाओ। वासु पशु जानवर आपका किसी की खेत में ना जा पाए, तो इसीलिए उसको देख रेख में रखो, ये तो बवाल होगा। अब आज तो कई सारे पशु ऐसे चल रहे हैं, सरकार देख रेख नहीं करे तो हम क्या करें, वो बात अलग है। फिर नारी को भी वैसे कहा गया है। नारी को चाहे माया मान के आप करिए और चाहे नारी औरत मान के करिए, दोनों के लिए बताया गया है। अब इसका एक अर्थ और बता रहा हूं, इसके 3-4 अर्थ हैं। ढोल, हर बजने चीज वाली चीज को ढोल नहीं कहता। आदमी कहता नहीं कि अब हाँ इस बात को हम कहे हैं, अब तुम चलो ढोल की तरह पीटो, ठीक ना। बात का बतंगड़ बनाना भी ढोल पीटना हुआ है, समझ रहे नहीं वो बात का बतंगड़ बनाना। हम कहे कुछ और बात, आप किसी और से जाके और कुछ बात कहो, तो वो ना करो। ढोल वहां पे ताड़ना का मतलब ये हुआ कि उस बात को सुन करके पचाना। ताड़ना के अधिकारी मतलब पचाने के अधिकारी है, समझ गए। ढोल की जो पोल है, अगर हम आपको बताए तो उसको पचा के रखो। गंवार, गंवार को अगर गंवार जो बात कह रहा है, अगर आप उसकी बात को नहीं पचा रहे हो तो आप भी गंवारे हो जाओ। शूद्र सेवक श्रेणी का है, शूद्र है, आप उसको अगर कहार चमान ये सा करके वो करोगे तो फिर वो भी मारेगा। आजकल जमाना बड़ा उल्टा है, वो पहले जैसा नहीं, ठीक ना। तो वो चीज ना है, उसका अर्थ है पचाना। शूद्र की सेवा अगर आप ले रहे हैं, आप उस लायक हैं, सेवा दे रहे हैं, देना। जैसे सेवा जो लेता है वो सेवा देता भी है। कैसे? आप बहुत बड़ा भंडारा करो, वो बड़ा 10,000 20,000 आदमी का भोजन बनवा दो और खाने वाला कोई ना है तब देखो, धर्म है जैसा पूरी भाजी आपका। तो जो खाता है वो भी सेवा देता है आपसे, और आप भी सेवा उसकी करें, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो उसको ही पचाओ। पशु, पशु है, पशुता में जा रहा है, इंसान भी तो पशुता कर रहा है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, लिखा गया है। अपना ही ध्यान देना, दूसरों को ध्यान न देना, ये मैं ही खाऊंगा। एक हावड़े में दे दीजिए उसको चारा, दूसरे नान में उसको चारा दे दीजिए, वो अपना खाता है लेकिन उसमें वो मार देता है, घर तुम मत खाओ मैं खाऊंगा। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप भी चलें, कि मनुष्यों को विषय नहीं कहा गया है। पशु नारी ये जितने भी हैं इस तरह के आचरण वाले, ये ताड़ना के अधिकारी हैं, ये शिक्षा के अधिकारी हैं। तुलसीदास जी अवधि सम्राट थे, इसीलिए उन्होंने जो लिखा है उसका अलग अलग पर्यायवाची है। मैंने कहा, फिर दोहराता हूँ कि वक्ता एक बात कहता है, श्रोता 10 हैं, तो उसका अलग अलग मतलब निकालते हैं। और बाकी नारी निंदा की बात मानस में नहीं की गई है। कलयुग में रामचरित्र मानस का क्या महिमा है? रामचरित मानस में कलयुग का बहुत बढ़िया वर्णन दिया गया है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और सुमिरत नर पावै भव थाहा। कलयुग में पहले युगों में था, सतयुग द्वापर त्रेता में, पूजा पाठ जप करो, हवन करो, त्याग करो और तपस्या करो, तब जाकर के भगवान प्रकट होते थे, आदमी का उद्धार होता था।
लेकिन कलिकाल में केवल एक राम नाम के गुणगान से, राम का नाम ही जपने से, सुमिरन करने से भगवान का एक कथन है कि मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। राम का नाम कल में ऐसा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके लिए भवसागर खुर के समान हो जाता है, गाय के खुर के समान हो जाता है। तो कलिकाल में एक बहुत बढ़िया जो कलयुग को आशीर्वाद मिला है, कलयुग में जो मनुष्यों को छूट मिली है, वो ये है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। किसी के लिए अपने मन में आप बुरा विचार लाओगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन किसी के लिए अच्छा विचार लाओगे तो पुण्य जरूर मिलेगा। ये कलयुग में विशेष है। इसीलिए और कलयुग में बताया कि कलिकाल बेहाल भय मनुजा, क्यों मान ही नहीं यानी जात अनुजा। कलिकाल के बस में विशेष मनुष्य हो जाएंगे, छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं मानेगा। अब छोटा बड़ा का मतलब जाति से मत लगाइएगा। अनुजा तनुजा, अनुज मतलब छोटे भाई, तनुज मतलब बेटी बेटा, और अग्रज, अग्रज माने बड़ा भाई। तो ये सबका कोई भेदभाव नहीं रखेगा। और कलिकाल बेहाल भरे मनुजा, क्यों मान ही नहीं अनुजा तनुजा। कि कली बार ही बार दुकाल परे, बिना अन्न दुखी सब लोग मरे। अकाल नहीं पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा। कलिकाल का जब गंभीर समय आएगा तो दुकाल पड़ेगा, अकाल नहीं। कि वर्षा हुई है ओस सम, और वह न जमी है धान। ओस के समान बरसात होगी, धान लगा दोगे, खेती नहीं होगा। कि सुत मान ही मात पिता तब ले, अवलानन देख नहीं जब ले। बेटा अपने माता पिता को तभी तक मानेगा जब तक वधू का मुंह नहीं देख लेगा। औरत घर में आ गई तो माता पिता की छुट्टी। ये कलिकाल में होगा और हो भी रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ससुरारी प्यार भरी जब से, रिपुरूप कुटुंब है तब से। कि जब से ससुराल प्यारी लगने लगेगी तब से चाचा मामा मौसी से भूल जाएगा आदमी, सब कुटुंब उसको रिपु लगने लगेगा दुश्मन। ये चीज कलयुग में है। ये कल का वर्णन बोले हैं, ये कलिकाल में ऐसा होगा। अगर इससे बचना है तो राम नाम ही एक आधार है। राम का नाम लीजिए, राम के जीवन आदर्शों को ढालिए और अच्छे से रहिए। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री राम। जैसे आपने बोल दिया राम नाम लीजिए, तो राम नाम की क्या महिमा है, आप वो बता दीजिए। राम नाम की यही महिमा है। राम नाम की महिमा से देखो, अजामिल तरा, गणिका तरी, पत्थर नारी बनी। ठीक है। राम न सकहि नाम गुण गाई, मानस में लिखा गया है। कहा लग करो नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम से भी बड़ा उनका नाम, भगवान राम से भी बड़ा उनका नाम है। राम ने तो किसको तारा, जो मैंने बताया, पत्थर, अहिल्या नारी बन गई, श्राप था ऋषि का। गणिका को तारा, जामिल को तारा, सबरी को तारा, लेकिन नाम ने तो पता नहीं कितनों को तार दिया। उसकी बड़ाई ही नहीं की जा सकती है। इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम कहा गया है। राम तो बाद में है ना, पैदा हुए, अवतार लिए, जो भी है, लेकिन नाम पहले से चल रहा है। तो राम का नाम इतना वो है, पावन पवित्र है। राम के नाम की महिमा बताते हुए मैं प्रसंग सुना रहा हूँ। मेरा जब विवाह हुआ था पहले तो विवाह को केवल 1 साल हुआ था, और वो तुलसी की माला हमारे घर में अभी भी है। बड़े मोटे दाना की तुलसी की माला थी। मैं राम कथा 40 मिनट तक हिंगलाज माता के दरबार में कहने का मौका मिला था। तब मैं इंटर पढ़ रहा था। तब उस समय वहाँ के प्रहलाद जी महाराज अयोध्या के हमको तुलसी की माला दिए थे कि आप इसको पहनिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा और आप अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। मैंने स्वीकार किया, पहना। अब मैं जब अपने घर आया
एक दिन मुझको क्या हुआ कि रात में बड़ा भारी बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया। रात में 11 बजे गांव खेड़ा में डॉक्टर नहीं मिलते, तो मेरी औरत बोली कि चलो आपका रुमाल को करके भिगा करके पट्टी रखती हूँ। रुमाल भिगा के पट्टी, तब ठंडी भी लगने लगी, बुखार दोनों चलने लगा। तो हमारी समझ में आया कि भगवान की शरण में जाने से हर दुख नष्ट हो जाता है। ऐसा मैंने कथाओं में सुना था। मैं हर संत की कथाओं में भी गया हूँ, सुना हूँ, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, सब। लेकिन मैं पकड़ा उस बात को। मैंने कहा एक काम करो, आप इस तुलसी की माला से राम राम जोर जोर बोल बोल जपिए, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। 108 माला जपिए। वो जपी, मेरे सामने बैठ करके जपी, और जपने के बाद मैंने कहा इसको धो दीजिए पूरा माला पानी में। वही माला धो के उसको पिला दी। आधे घंटे के अंदर उठ के खड़ा हो गया। डॉक्टरों की गुलामी नहीं करनी पड़ी और सनातन की जीत हो गई, जयकार हो गई। भगवान राम की महिमा मैं बचपन से ही देखा हूं। कथाओं में, पुराणों, वेदों में जो लिखा पड़ा है वो ठीक है, तो सहज स्वीकार है। लेकिन जो मैंने अनुभव स्वयं किया है, किसी को भी गांव बुखार आता तो मैं कागज में लिख के घोट देता था, बुखार नष्ट हो जाता था। और कहा भी गया है, श्री कृष्ण बलभद्रस्य अनुरुद्धस्य पदुम्नका एतानि चतुर्थ नामानि ज्वरः गच्छति दश दिशा। श्री कृष्ण, बलभद्र, अनुरुद्ध, प्रद्युम्न, चार का नाम लिख करके पानी में डुबो और प्रेम सहित भगवान का नाम लेकर के स्मरण करके दे दो। 10 दिशाओं का जो मलेरिया, टाइफाइड, जितने तरह के बुखार हैं सब नष्ट हो जाते हैं। सुबह शाम पिलाते रहे 2-3 दिन, सब खत्म हो जाएगा। एक अच्छा रास्ता मिलेगा, डॉक्टरों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। मानस की एक एक चौपाई में इतना बल है। एक सीधा साधा परिवार गुजरात का, उसके बच्चे को सांप ने काट लिया, पूरा शरीर नीला पड़ गया। बड़ोदरा ले गए गुजरात, तो डॉक्टरों ने बोला कि ले जाओ यहाँ से अहमदाबाद, बड़े डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ से जवाब हो गया, बच्चे का शरीर नीला पड़ रहा है। तो वो ले गए उनको। जैसे ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में साफ साफ ऐसे बोर्ड में लिखा था कि भगवान के सिवाय कहीं भी मन लगाता है आदमी तो रोना ही पड़ता है। तब उनकी समझ में आया कि इस समय भगवान ही कल्याण करेंगे। उस लड़के का पिता बता रहा था, वो कह रहा था कि मैंने हृदय से भगवान को कहा, दीन दयाल विरद संभारी, हरव नाथ मम संकट भारी। आंख से आंसू आ रहे थे, मंत्र जप रहा था। बच्चा रास्ते में, सफर में ही उठ के खड़ा हो गया। डॉक्टरों की गुलामी नहीं करनी पड़ी। और कोई नास्तिक मेरी बात को सुने तो भी सुधर जाए। इतना मानस की चौपाई में रहस्य है, इतना दर्द छिपा है, इतनी अच्छाई छिपी, इतनी सच्चाई छिपी है। रामचरितमानस में जो राम का नाम है, एक प्रसंग बता रहे थे गुरु महाराज कि एक सेठ था, जब उसको अपने सारे गल्ला धंधा पानी से छुट्टी मिलती थी, तब आकर के वो 11 साढ़े 11 बजे रात में छुट्टी पाता तो अपना डब्बा मटका लेकर के जाता नाले पे शौच करने के लिए। वहां जाता तो राम 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 बैठ करता। हनुमान जी देखे तो उनको गुस्सा आ गया, इसी समय मिला तुमको रे। एक लात खींच के मारे, वो गिर पड़ा, लेकिन राम राम कहता रहा। तो हनुमान जी सहम गए कि अरे मेरी लात मारने से रावण नहीं था, ये कैसे राम राम कर रहा है, इसका मतलब कुछ इसमें है। वो चल दिए, अपना चले आए, और वो भी अपना उठ के चल दिया। आए तो यहाँ राम दरबार लगा हुआ था, सब शोकाकुल थे। सब बोले क्या हुआ? तो बोले प्रभु जी को किसी ने बहुत तेज लात मार दिया है, करा रहे हैं। हनुमान जी गदर उठाए, ऐसा कौन पैदा हो गया, अभी मैं उसको नष्ट कर देता हूँ। प्रभु बताइए नाम। कहे तुम्हें तो लात मारे थे। कहे हम कब मारे? कहे वो देखो बनिया को लात मारे तू। तो जब राम राम एकाग्र होकर करता था, वो जब छुट्टी पाता था, तो जो राम राम करता राममय हो जाता है, तो उसको मारोगे तो मुझे दर्द होगा। हनुमान जी कहे क्षमा करिए, ये राम नाम की महिमा है। राम नाम की महिमा को कौन गा सकता है? अपरंपार है महिमा। बस ये कीजिए, राम राम प्रेम से कीजिए। माला पे अगर जाप कर रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिए और बहुत धीरे धीरे मत कीजिए। आँख को पूरा बंद भी मत कीजिए, आँख को पूरा खोल के भी मत कीजिए।
अर्धोन्मिलित आंख कीजिए, आधी खुली आधी बंद हो, नासाग्र हो करके राम 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 जपिए। अगर पूरी आंख खोल दोगे तब मन नहीं लगेगा, पूरी आंख बंद कर दोगे तो मन भटकेगा। खुली और बंद दोनों रहेगा तब मन एक जगह ठहरता है। चाहिए कि 2-4-10 प्राणायाम करके सांस एक जगह रुक ले, तब माला कीजिए। माला करते करते देखो किसी के हाथ से माला छूट भी जाती है, किसी किसी को नींद भी आ जाती है। तो नींद आ जाए तो बगल में पानी रखे रहिए, 2 घूंट मारिए, उसके बाद फिर चालू कीजिए, टहल लीजिए। लेकिन जितना नियम बनाए हो, 10 माला करेंगे, 5 माला करेंगे रोज, तो चाहे घर में आग लगी हो, लेकिन उतना नियम पूरा करके आप उठेंगे तो आपकी वही माला आपकी रक्षक बन जाएगी। अगर आप ढोंग करोगे तो फिर रक्षक बन जाएगी। तो राम नाम की महिमा परंपार है। जय श्री राम। तो गुरु जी, आपसे रामचरितमानस के ऊपर बात करके पूरा उसका अच्छे से व्याख्यान हमने सुना, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। तो हर हर महादेव। आपका हर हर महादेव, हर हर महादेव।